कुछ दरवाजे खुलने के लिए नहीं बने होते, वे चुपचाप खड़े रहते हैं। ऐसे राजों की रखवाली करते हैं जिन्हें वक्त ने दफनाने की कोशिश की है। हम उनके पास से गुजरते हैं, एक हल्की सी ठंड महसूस करते हैं, एक अनकही कहानी की फुसफुसाहट। हम खुद से कहते हैं कि यह सिर्फ लकड़ी और पेंट है, लेकिन अंदर ही अंदर हम जानते हैं कि उस शांत सतह के पीछे यादों की एक दुनिया है। यह एक ऐसे ही दरवाजे की कहानी है, एक दरवाजा जिसमें सिर्फ एक कमरा नहीं बल्कि एक जिंदगी फंसी थी। सबसे डरावने भूत वे नहीं होते जो घरों में रहते हैं, बल्कि वे होते हैं जो हमारे परिवारों को सताते हैं। सच अक्सर एक बंद कमरा होता है, हमारे पास चाबी होती है लेकिन हम उसे इस्तेमाल करने से डरते हैं। अंशिका गर्मियों की छुट्टियों में एडवेंचर की तलाश में थी। उसे एक ऐसी खामोशी मिली जो एक लंबे अंधेरे गलियारे के आखिर में एक बंद दरवाजे से निकल रही थी। वह उसे बुला रहा था, आवाज से नहीं बल्कि एक एहसास से कि कुछ बहुत गलत था। हर परिवार के अपने राज होते हैं, छिपाए और पेंट किए हुए, लेकिन राज दरारों से रिश्ते हैं। अंशिका का परिवार भी अलग नहीं था। उनका राज एक मजबूत टीकवुड दरवाजे के पीछे छिपा था। यह कहानी वहीं से शुरू होती है जहां कई खत्म होती है, एक बंद दरवाजे के साथ और एक लड़की जिसने उसे खोलने की हिम्मत की। अपने दादा दादी के गांव की यात्रा हमेशा वक्त में पीछे जाने जैसा था। घर एक पुरानी चीज थी, फैला हुआ गर्म मसालों और पुरानी लकड़ी की गंध से भरा हुआ। लेकिन इस पनाहगाह में भी एक साया था, एक कोना जो हमेशा ठंडा रहता था, सूरज की रोशनी से अछूता। पश्चिमी विंग के आखिर में पिछला कमरा था, सील और शांत। दरवाजा भारी टीक का था, घुमावदार बेलों से तराशा हुआ, एक झंग लगे लोहे के ताले से सुरक्षित। धूल और मकड़ी के जाले उस पर चिपके हुए थे। एक जीवित घर के अंदर एक कब्र। अंशिका हर गर्मी में आती थी, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई वैसे वैसे बंद कमरे के प्रति उसका जुनून बढ़ता गया। एक बच्चे के रूप में यह एक जिज्ञासा थी, एक किशोरी के रूप में यह एक पहेली बन गई जिसे उसे हल करना था। उस तक जाने वाला गलियारा ठंडा, भारी था, फर्श की तख्तियां दुख से चरमरा रही थीं। सूरज की रोशनी भी दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही फीकी पड़ जाती थी। बाकी घर जीवन से भरा था, लेकिन यह गलियारा अजीब खामोशी का एक पॉकेट था। ऐसा लग रहा था जैसे आवाज खुद उस भयानक बाधा के पीछे जो भी सो रहा था उसे जगाने से डर रही थी। उस कमरे के पास कभी मत जाना अंशिका, उसकी दादी की चेतावनी दृढ़ थी, लेकिन इस साल यह पुराने दर्द से कांप रही थी। कुछ दरवाजे किसी वजह से बंद होते हैं। बस मुझसे वादा करो कि तुम दूर रहोगी। अंशिका ने वादा किया, लेकिन चेतावनी ने उसकी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। वह अपने दिन बेचैन रहती थी। उसका मन हमेशा शांत गलियारे की ओर भटकता रहता था। कमरा हमेशा के लिए बंद क्यों था? उसका परिवार क्या राज छिपा रहा था? सूक्ष्म सवालों का जवाब खामोशी से मिला। उसके दादा दादी के चेहरे टाल मटोल के मुखौटे बन गए। कमरा सिर्फ एक जगह नहीं था, यह परिवार के दिल पर एक दाग था। अंशिका को अपने ही घर में एक जासूस जैसा महसूस हो रहा था, लापता टुकड़ों से एक पहेली को सुलझा रही थी। उसका वादा एक जंजीर जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा एक रेती थी जो कड़ियों को घिस रही थी। उसने गलियारे से गुजरने के बहाने बनाए, अपने कान ठंडी लकड़ी पर दबाए, एक ऐसी आवाज सुनने के लिए जो कभी नहीं आई। अंदर से खामोशी बिल्कुल थी, एक ऐसा शून्य जिसमें एक अनूठा खिंचाव था। रात हुई, घनी और शांत। झींगुरों का सामान्य कोरस धीमा था। हवा एक ऐसे तूफान से भारी थी जो कभी नहीं आया। बिजली चली गई, घर को अंधेरे में डुबो दिया। मोमबत्ती की रोशनी ने दीवारों पर भयानक परछाइयां डाली, आराम को बेचैनी में बदल दिया। अंशिका जागती रही, खामोशी उस पर दबाव डाल रही थी। फिर उसने सुना, पश्चिमी विंग से एक हल्की लयबद्ध चरमराहट, 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 धीमी और अकेली बंद कमरे से आ रही थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। कमरा खाली होना चाहिए था। उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ घर के हिलने की आवाज है, लेकिन आवाज बहुत जानबूझकर थी। डर ने उसकी त्वचा को चुभना शुरू कर दिया, लेकिन जिज्ञासा ज्यादा मजबूत थी। अपना कंबल फेंककर वह बिस्तर से उतरी, अंधेरे की ओर बढ़ रही थी। गलियारा अंधेरे की एक सुरंग थी। हर कदम डर और दृढ़ संकल्प के बीच एक लड़ाई थी। जैसे जैसे वह दरवाजे के पास पहुंची, चरमराहट तेज होती गई। फिर उसने देखा, दरवाजे के नीचे एक पतली टिमटिमाती हुई पीली रोशनी की रेखा चरमराहट के साथ धड़क रही थी। सालों से सील कमरे के अंदर रोशनी थी, कोई या कुछ अंदर था। दरवाजे के सामने खड़ी अंशिका का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। उसके कांपते हाथ ने ताले की ओर बढ़ाया। उसके छूते ही वह खुल गया। भारी दरवाजा अंदर की ओर खुल गया, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। बांसी, ठंडी हवा, बाहर निकली धूल और एक हल्की इत्र की गंध लिए हुए। चरमराहट रुक गई, खामोशी अंदर आ गई।
अंदर कमरा एक बच्चे का बेडरूम था, पूरी तरह से संरक्षित लेकिन धूल से ढका हुआ। छत से एक छोटा झूला लटका हुआ था, धीरे धीरे झूल रहा था। खिलौने बिखरे पड़े थे, एक लट्टू, लकड़ी के ब्लॉक, एक फीका टेडी बियर। रोशनी एक स्टडी टेबल पर रखी पुरानी लालटेन से आ रही थी। टेबल पर एक सिल्वर फ्रेम वाली तस्वीर, एक लड़की जो अंशिका की जुड़वां हो सकती थी, वही टेडी बियर पकड़े हुए। यह किसी और समय के प्रतिबिंब को देखने जैसा था। कमरा एक दुखद उपस्थिति से जीवित महसूस हो रहा था, खतरनाक नहीं बल्कि अधूरा। अंशिका बीच में खड़ी थी, तस्वीर उसके हाथ में थी, यह जानते हुए कि वह अब कहानी का हिस्सा थी। राधा। दरवाजे से एक फुसफुसाहट थी। अंशिका घूम गई। उसकी दादी वहां खड़ी थी, मोमबत्ती कांप रही थी, चेहरा परेशान था। उसकी आंखें कमरे पर टिकी हुई थीं, एक लंबे समय से दबे अतीत के भूत देख रही थीं। तुमने क्या किया? मैंने तुमसे दूर रहने को कहा था। जैसे ही वह अंदर आई, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, कांपते हाथों से झूले को छू रही थी। वह मेरी बेटी थी, तुम्हारी चाची राधा, तुम्हारी माँ की बड़ी बहन। यह खुलासा अंशिका को लगा, एक खोई हुई चाची जो बिल्कुल उसकी जैसी दिखती थी। वह जीवन से भरी हुई थी, ये उसकी दुनिया थी। एक शाम बिजली गुल होने के दौरान वह गायब हो गई। हमने हर जगह तलाशा, पूरे गांव में, लेकिन वह चली गई थी। उसका शव कभी नहीं मिला। हमने दर्द को बंद करने की कोशिश करते हुए कमरा बंद कर दिया। हमने फिर कभी उसकी बात नहीं की। कमरा एक मकबरा था, एक खोए हुए बच्चे का मंदिर, जिसे लोगों को बाहर रखने के लिए नहीं बल्कि दुख को अंदर रखने के लिए सील किया गया था। खामोशी मां के नुकसान की बाहर कर देने वाली चीख से भरी थी। अंशिका आखिरकार समझ गई, कमरा एक भूत से नहीं बल्कि एक परिवार के अनकहे दुख से सताया हुआ था, और अब कहानी छिपी नहीं थी। As her grandmother wept, Anshika noticed a loose floorboard under the study table. Lifting it, she found a small, leather-bound diary, Radha's diary. The last entry was dated the day she disappeared. They are calling me, whispers in the walls. There is a door behind a door, I am not afraid. Tell Ma I love her, I will wait. The message wasn't of fear, but acceptance, a final goodbye. As her grandmother read the words aloud, a peace settled in the room. The swing creaked one last time, the lantern's flame flickered and died, but the darkness felt peaceful. Anshika watched the photograph, Radha's image fading, dissolving into the paper until only an empty frame remained. The room was just a room now, the chill and heaviness gone. Radha's spirit, trapped by silence and sorrow, was finally free. Anshika and her grandmother stood together, united by the secret revealed. Some doors close to hide secrets, but sometimes they hide spirits waiting to be heard. The greatest mysteries aren't always about answers, but about having the courage to ask and listen.